तो हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर को हम लोग इन डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज क्या होता है, तो सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं। रिसोर्सेज क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड, प्रोवाइडेड इट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, टर्म्ड एज रिसोर्सेस। तो समझते हैं क्या रिसोर्सेस का डिफिनेशन है। यह कह रहा है कि इसे को सिंपल भाषा में समझें तो यह क्या कहना क्या चाहता है कि प्रत्येक वस्तु जो हमारे जरूरत को पूरा करे उसे हम लोग क्या बोल देंगे? रिसोर्सेस बोल देंगे। पर उसमें किसी भी चीज को रिसोर्सेस बोलने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। सबसे पहले हमारे पास है टेक्नोलॉजिकली एसेसिबिलिटी का। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना चाहिए। दैट मीन्स कि देयर मस्ट बी प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू रीच एंड यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज। मतलब कि उस रिसोर्सेज तक, मतलब उस रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना चाहिए उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए एंड उसका यूज करने के लिए। दूसरा हमारे पास इकोनॉमिकली फिजिबल। दैट मीन्स किसे अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या होता है, तो इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है क्या, किसे जो कोई भी जो वस्तु है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकली फिजिबल। और चाहे और एक्स्ट्रा में क्या बोल सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन मतलब प्रॉफिटेबल हो। अगर हम लोग मतलब किसी चीज़ को निकालते हैं तो उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है कॉस्ट, वो हमारे पास प्रॉफिटेबल हो। तीसरा हमारे पास कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब कि जो वह कोई भी चीज़ जो कि हमारे पास क्या बोलता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे। कोई भी चीज़ जो हमारे पास सोसाइटी एक्सेप्ट करे एंड जो वह जो चीज़ है वह हमारे पास सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाए, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो सिंपल से हम लोग क्या है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच इज यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेस। अगर आपको डिफिनेशन आए रिसोर्सेस क्या होता है, तो रिसोर्सेस का डिफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं और उसको इस तरह से एलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे क्या देखते हैं। हाँ, आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो जो बात आती है, बात है हमारे पास क्या? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इसको समझते हैं हम लोग, क्या इसको समझते हैं। चलिए, बात क्या बोलता है कि जो हमारे पास जो ह्यूमन बींग जो है हमारे पास, ह्यूमन बींग जो है हमारे पास ना, तो ह्यूमन बींग जो है, ह्यूमन बींग आपस में नेचर के साथ हो गया, फिर टेक्नोलॉजी एंड हमारे पास इंस्टीट्यूशन, यह तीनों चारों चीज आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इसका मतलब क्या है? किसे कहने का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बींग हमारे पास होते हैं, ह्यूमन बींग वो क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी के यूज करके इन इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करके इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। और इस इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन बनाने का इसका मतलब क्या है समझते हैं? पहले समझते हैं इसका मतलब क्या कहता है। ठीक है, कि the process of transformation of thing available in our environment involve an interactive relationship between nature, technology and institution. Human being interact with nature through technology and create institution to accelerate their economy. इसको समझते हैं क्या बोलता है। ये हमारे पास क्या बोलता है कि सबसे पहले अगर सबसे पहले इसको समझते हैं क्या बोलता है। ठीक है, इसको पहले समझते हैं क्या हो रहा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर। देखो देखो बोला कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग available in our environment involve an interactive relationship between nature, technology and institution. समझते हैं इसको क्या कहता है। ये हमारे पास क्या कर रहा है कि इससे कोई भी चीज, मतलब हमारे पास ये कुछ चीज है। ठीक है, अब इस चीज को तो हमारे पास इस जैसे मतलब कि हाँ, ये हमारे पास चीज है। ठीक है, अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, डायरेक्टली हम इस चीज को तो यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे जो कि इन्वायरमेंट प्रेजेंट है
जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक रिलेशनशिप बन जाएगा नेचर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन को। नेचर जैसे मतलब कि नेचर में हो गया, नेचर हो गया, इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसफॉर्म करेंगे। और बात आती है और बनेगा क्या हमारे पास, ये जो बनेगा हमारे पास इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से हमको इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। और बात करता है कि ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमी। बोलता क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग क्या होता है टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है, देखिएगा ह्यूमन ह्यूमन बीइंग क्या है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के मदद से नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। नेचर के साथ क्या करता है हमारे पास, इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करके इंस्टीट्यूशन डेवलप करता है और अपने इकोनॉमी को अपने ग्रोथ में लाता है। आगे बढ़ते हैं।